So in today's video, I will explain a weekly hedge that can give you 0.8 to 1% return with safety per week. So you can make 4% per month with few adjustments. So what we will have to see some support resistance and basic knowledge of adjustment. So let's start. तो पहले सबसे पहले वीकली एजेस बनाने से पहले आपको देखना होगा कि विक्स की वैल्यू क्या है। इंडिया विक्स होता क्या है, ये एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है जो आपको ये इंडिकेशन देगा कि निफ्टी कितना मूव कर सकता है। तो ये जो वैल्यू होती है, अभी इसकी वैल्यू है 20। तो ये वैल्यू जो होती है ये पूरे साल के लिए होती है कि एक एक साल में ये 20% अप एंड डाउन मूव कर सकता है। तो अपन वीकली है डिजाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसकी वैल्यू को वीकली फॉर्म में कंसिडर करेंगे। सो जब भी विक्स आपका 20-21 के अराउंड हो तो आप 500 टू 600 पॉइंट की रेंज लेकर के चलनी है आपको सेल करने के लिए। और आप ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हो, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस वैल्यू पर है, और उसके अकॉर्डिंग आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि आपको सेलिंग किस स्ट्राइक की करनी है। सो आपको मैं ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ। निफ्टी पे सबसे ज़्यादा है 17,000 पर और कॉल राइटर है, और 16,300 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर है। अगर हम टेक्निकल भी देखें तो एक रेजिस्टेंस जो मुझे दिखता है वो है 17,200 का, 17,200 के आसपास। और जो मेजर सपोर्ट है वो है 16,000 के अराउंड। और उसके बाद है 15,800 या फिर 750। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्ट्राइक चूज करेंगे। सो ये जो वीकली एजेस है, अगर आप वेडनेसडे को बनाएंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वेडनेसडे या थर्सडे को। और आज सैटरडे को है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी डाउन है, इसीलिए थोड़ा सा हमें जो स्ट्राइक सिलेक्शन है उसमें दिक्कत होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विक्स अभी 20 चल रहा है, तो हम 1% विक्स को बढ़ा करके चलेंगे, 5% विक्स बढ़ा करके चलेंगे। तो 5% अगर अपन विक्स बढ़ाते हैं तो अभी 20 है तो 21 हो जाएगा। तो 21 के केस में अपने को 600 के समथिंग रेंज लेकर के चलनी है। तो अपन 600 अप एंड डाउन स्ट्राइक्स को सेल करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो स्पॉट कितना, 16,580। तो हम इसके 600 पॉइंट्स अबव स्ट्राइक के 3 लॉट सेल कर देते हैं। अब ये देखो, आप यहाँ पे प्रीमियम डाउन है। ये जो प्रीमियम अभी आपको 15 मिल रहा है, अगर आप इसी को वेडनेसडे को बनाते तो ये आपको 25 टू 26 मिलता। तो वो जो जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ थे वो आप पहले ही खो चुके हो, इसीलिए इसको डिज़ाइन करने में अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन आप इसको वेडनेसडे डिज़ाइन करोगे तो आपको बहुत इजीली प्रीमियम मिल जाएंगे, अच्छे प्रीमियम्स मिल जाएंगे। तो इसके 3 लॉट सेल कर देते हैं। अब हमने इसके 3 लॉट सेल किए, अब हमें इसकी हेजिंग लगानी है। तो अब इसकी हेजिंग लगाने के लिए पहले हम पुट साइड भी सेल कर देते हैं। पुट साइड 600 पॉइंट डाउन कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। लेकिन पुट साइड हमेशा ज़्यादा, जब मार्केट होता है तो मोमेंटम में ज़्यादा होता है, इसीलिए हम पुट साइड में स्ट्राइक्स को सेलेक्ट करने से पहले थोड़ा केयरफुल रहेंगे और थोड़ी लिबर्टी ज़्यादा देंगे पुट साइड को। तो 16,000 जो होगी स्ट्राइक हो जाएगी 600 पॉइंट डाउन। और इसका प्रीमियम अभी 17 चल रहा है, इसके भी हम 3 लॉट सेल कर देंगे। ये हमने सेलिंग कर दी। अब हमें इनके ऊपर हेजिंग लगानी है, ठीक है। तो ये जो है ये आपने दोनों साइड से सेल कर दिए, कॉल एंड पुट। तो जो नए लोग हैं वो सोचते हैं कि मैंने हेज कर ली पोजीशन, तो ये कोई तरह की हेजिंग नहीं है। इसमें आप फुल्ली नेकेड हो, अगर मार्केट किसी भी तरफ वाइल्ड मूव में ले लेता है तो आपको बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे साइड का प्रीमियम तो डाउन हो जाएगा सिर्फ 70 रुपीज़। और ये जो दूसरा प्रीमियम है 15 से, ये कितना भी बढ़ सकता है। तो ये किसी भी तरह हैज नहीं है पोजीशन। तो इसको हैजिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहले कॉल साइड में हमने बेचा हुआ है 17,100। सो हम 17,100 के स्ट्राइक पर एक कैलेंडर हैज लगाएंगे। कैलेंडर हैज का फायदा ये होता है कि ये वॉलेटिलिटी सपोर्ट करता है। वॉलेटिलिटी सपोर्ट करने की वजह से ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इसके प्रीमियम आपको ज़्यादा नहीं देना है, इसीलिए मैं 17,200 का एक स्ट्राइक बाय कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने सेलिंग की है इसको एडजस्ट करने के लिए एक इनसाइड हेज लगाएंगे हम, जो कि इसी वीक की एक्सपायरी में होगा।
और अगर हमने अभी 17,100 सेल किया है तो हम एक इनसाइड एज के लिए 17,000 की स्ट्राइक को खरीद लेते हैं। ये हो गई हमारी कॉल साइड हेज। अब हम करेंगे पुट साइड की हेजिंग। सो पुट साइड की हेजिंग के लिए हम क्या करेंगे कि एक आउटसाइड कैलेंडर हेज लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने 16,000 का पुट ऑप्शन बेचा हुआ है। तो आउटसाइड एज क्या होगा इसके लिए, पुट साइड के लिए होगा 15,900 की स्ट्राइक जो है। अब ये हमने 15,900 की स्ट्राइक की कैलेंडर एक्सपायरी ले ली, यानी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले ली। और इसका हम एक लॉट बाई कर लेंगे। और एक 16,000, तो 16,100 की एक इनसाइड है जो और लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि इन स्ट्राइक्स को चूज करने के बाद हमारा जो डेल्टा है वो न्यूट्रल है, हमारे पास थीटा अच्छा खासा है और हम वेगा पॉजिटिव है। मतलब अगर इंडेक्स कोई वाइल्ड मूव लेता है तो हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें ये आइडियली अगर हम वेडनेसडे को बनाते तो हमें यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा होता है 1% के समथिंग। लेकिन अभी हमने ये जो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमने काफी प्रीमियम पहले ही खो दिया है, इसीलिए हमको प्रीमियम सही नहीं मिल रहे हैं। तो जब आप ये हेज बनाएं तो वेडनेसडे को आप इसी तरह से बनाएं, जब बनाना हो आपको तो आपको सही प्रीमियम मिलेंगे और यहाँ बीच में प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन आज सैटरडे है इसीलिए हमें यहाँ प्रॉफिट ठीक नहीं मिल रहा है। तो मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। और अगर आपको जैसे कभी सैटरडे या फ्राइडे को बनाना पड़ जाए तो आपको उस कंडीशन में कौन सी स्ट्राइक चूज करनी चाहिए और कैसे बनाना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आप देख सकते हो हमने 17,100 के 3 लॉट सेल किए हुए हैं। और इसके ऊपर हेजिंग में हमने 17,200 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर रखा था जो कि कैलेंडर है। तो मैं क्या करता हूँ इसको 17,100 पे ही लगाता हूँ आज को। इसमें हमने और प्रीमियम दे दिया। और अब जो हमने इनसाइड बाइंग की थी उसको हटा करके मैं आउटसाइड बाइंग में चेंज कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि हमने 17,100 बेचा है। तो 17,200 जो होगा वो आउटसाइड एज होगा। तो मैं इसे 17,200 स्ट्राइक को खरीद लूंगा। अब ये देख सकते हो आप हमारे पास कॉल साइड से थोड़ा ठीक ठाक प्रीमियम मिल गया है हमको। अब देखते हैं हम क्या हम पुट साइड से कुछ प्रीमियम ले सकते हैं। तो पुट साइड से प्रीमियम के लिए हम क्या कर सकते हैं, 16,000 का हमने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है। तो अब कैलेंडर एक्सपायरी जो हमने ली है वो ली है हमने 15,900 की। सो ये एक्सपायरी हमने आउटसाइड कैलेंडर एज लगाया है तो ये तो ठीक है। और एक इनसाइड एजिंग लगाई है 16,100 की, ये भी ठीक है। स्ट्राइक को चेंज करके और हम इसे आउटसाइड एजिंग लगा सकते हैं अगर हमको प्रीमियम बचाने हैं। सो यही एक मॉडिफिकेशन है जो किया जा सकता है अभी। तो हम क्या करेंगे कि हमने 16,000 बेचा है तो हम 15,900 का पीई जो है वो बाई कर लेंगे। अब इससे आपको यहाँ मिडल में प्रीमियम मिल गया ठीक ठाक। और आप देख सकते हो डेल्टा भी ठीक है अराउंड है। हमारे पास वेगा भी है न्यूट्रल, लगभग वेगा न्यूट्रल ही है, ज़्यादा वेगा तो नहीं है हमारे पास। लेकिन अब इस वाले हज में हमारे पास सेफ्टी बहुत कम हो जाती है। अब आप देख सकते हो कि अगर हम इस रेंज में 3 दिन भी रह जाए तो ये हमको 1% के समथिंग गेन दे देगा। देखो आप अगर आप 3 दिन इसी इसी रेंज में रह जाता है हमारा हेज तो आपको 1800 के समथिंग प्रॉफिट होगा। और आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट था 1,66,000। सो ये 1% के समथिंग गेन आपको दे देगा अगर आप इसको 3 दिन भी अपनी इस रेंज में होल्ड कर पाते हो तो।
ये 2 दिन में ही आपको देखो ये आप हैज डालने के 2 दिन के अंदर अंदर में आपको ये 1% निकाल के देगा, ये ऐसा हैज है। 2 दिन के अंदर आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि 1500 के समथिंग गेन है पर लॉट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दे सकते हो आप इसकी 90% के समथिंग है। तो अब इसमें बात आती है एडजस्टमेंट की, अगर मार्केट कोई वाइड मूव ले लेता है तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। और विक्स जो है वो इसमें एक बहुत क्रिटिकल रोल जो देगा। उसमें विक्स का क्या रोल रहेगा कि अगर हमारे हेज बनाने के बाद विक्स बढ़ जाता है तो ये जो ब्लू लाइन है ये नीचे आ जाएगी। और तो ये जो ब्लू लाइन है ना ये दिखाती है T+0 PNL, मतलब जिस दिन आपने हैश डाला उसी दिन मार्केट जिस भी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा तो जो आपको प्रॉफिट या लॉसेज होंगे वो ये T+0 PNL लाइन दिखाती है। और ये जो ग्रीन लाइन है जिसपे आप देख रहे हो PNL लिखा हुआ, ये है आपकी एक्सपायरी के दिन जो आपको प्रॉफिट होगा वो। सो आप आप पहले से ही विक्स को 5% हम बढ़ा करके चले थे, तो 5% बढ़ाने के बाद में ये रेंज आती है। अभी विक्स न्यूट्रल रहेगा तो देखेंगे आप ये ब्लू लाइन जो है थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ये थोड़ी सी ऊपर चली गई। आप देखो ये कितना हमको सेफ्टी दे रही है, अभी अपन है 16,600 पे। सो हमको कोई भी मॉडिफिकेशन हेज में तब तक नहीं करने हैं, कोई भी एडजस्टमेंट तब तक नहीं करने हैं जब तक हमारी कोई भी एक साइड जो है हमारे मार्जिन का 1% के समथिंग लॉस ना दिखाने लग जाए। जो रिक्वायर्ड मार्जिन है हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन है इसके 1% के समथिंग हमको लॉस दिखना चाहिए किसी भी एक साइड में, तभी हम कोई एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो कि अगर हम पुट साइड में जाते हैं तो ये 16,350 पे आने के बाद आपको कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब तक तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, इस एज में। इसी तरह से कॉल साइड में आपको ये रहा 16,850, आप यहाँ पर आपको 250 पॉइंट की सेफ्टी मिल रही है। अभी हम चल रहा है, अभी स्पॉट की वैल्यू चल रही है 16,580। और ये आपको यहाँ देखते हैं अपन, ये रहा 16,850 तक 80 तक आपको ये 1% के समथिंग लॉस दिखाने लग जाएगा, जो हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन रिक्वायरमेंट है जो, तब जाकर के हमें कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो आपको 200 पॉइंट्स की समथिंग सेफ्टी मिल रही है राइट साइड, और लेफ्ट साइड भी आपको समथिंग इतनी ही सेफ्टी मिल रही है। उसके बाद ही आपको कोई एडजस्टमेंट करना है। और अगर मार्केट इस रेंज में आपके लिए सिर्फ 2 दिन भी रह जाता है, आप देखो मैं इसको इन नेक्स्ट 2 डेज पे करके 2 दिन आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये देखो आपको इस केस में 1% के समथिंग गेन हो जाएगा। अब बात आती है एडजस्टमेंट्स की कि हम इसमें एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं। तो अगर स्पॉट आपके डालने के बाद, आपके हैश डिप्लॉय करने के बाद मूव करके मान लीजिए आपके यहाँ 1% के समथिंग लॉस पर आ जाता है, ये जो एस्टिमेटेड मार्जिन रिक्वायरमेंट है 16,400 को ब्रेक कर देता है, तो आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो आप निफ्टी का चार्ट खोल लीजिएगा, आप देख सकते हो कि ये जो जोन है 16,440 30-40 की रेंज जो है, इस जगह पे निफ्टी ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो अगर ये ब्रीच होता है तो डेफिनेटली निफ्टी जो है एक वाइड मूव ले सकता है डाउन साइड। तो आपको एडजस्टमेंट कब करना है, जब इस वैल्यू को ब्रेक कर दे 16,400 को ब्रेक कर दे। आप देखो यहाँ पर कि 16,400 तक हमको कोई दिक्कत आ रही है, सहज में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, 1,000 रुपीज का लॉस दिखाएगा, वो भी जब डालते से ही इतना चला जाए तो। अगर इसको ब्रीच कर दे तो आपको क्या करना है, जैसे ही इसको ब्रीच कर दे तो जब भी मार्केट गिरता है तो होता क्या है कि आईवीज बढ़ने लग जाते हैं, फुट साइड के इंडिया विक्स भी राइज होने लग जाता है। तो सेलिंग हमको दिक्कत देने लग जाती है उस वक्त, तो हमें क्या करना होगा उस टाइम पे, सेल हटाना पड़ेगा अपना एक। तो हमने क्या सेल कर रखा है 16,100 सेल कर रखा है, तो हम एक लॉट इसका कम कर देंगे। और इसका एक लॉट कम करने से आप देख सकते हो ये मैंने सी साइड का कम कर दिया सारे। ये हमारी पुट साइड है, हम इसका एक लॉट कम कर देंगे। अब ये देखो आपका जो पुट है वो बिल्कुल सेफ हो गया, आप मार्केट कितना भी गिरे आपको फर्क नहीं पड़ सकता, आपको ये हेज कोई नुकसान नहीं दे सकता 16,400 की गिरने के बाद।
मैं इसको दोबारा सेटल कर देता हूँ। और आप क्या कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा बाइंग कर सकते हो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए। जैसे आपको देखिए कि हाँ ये रेंज टूट गई है, तो आप एक ओटीएम ऑप्शन और खरीद सकते हो एक्स्ट्रा, या फिर ऊपर से कॉल बेच सकते हो और एक्स्ट्रा। जैसे 16,400 बीच हो जाए, सो अभी हम 600 पे हैं, तो वो तो 200 पॉइंट्स डाउन होने पर ही ये लेवल ब्रीच होगा। तो आप लोग 300 पॉइंट्स डाउन होने के बाद में ही चेंज होगा। तो आप क्या करेंगे वहां पर, ये कॉल साइड जो है, जो हमने 17,100 की बेच रखी है ये स्ट्राइक, तो ये जो ऑप्शन है 15 रुपीज का, इसका प्रीमियम बचा होगा 3 और 4 रुपीज। तो आप इसको बुक करके और उस वक्त आप 16,000 का वो 17,000 या फिर 16,900 की स्ट्राइक को बेच सकते हो। इससे आप यहाँ इस साइड से एक्स्ट्रा प्रीमियम कलेक्ट कर लोगे। और जैसे ही आपको देखिए कि निफ्टी इस डायरेक्शन से सपोर्ट लेने लग गया, यहाँ कहीं सपोर्ट लेने लग जाता है और बाउंस लेता है वापस, तब आप उस केस में एक्स्ट्रा पुट बेच सकते हो और अपनी जो पोजीशन है उसको नैरो डाउन करके सेंटर में ला सकते हो, और उससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर कॉल साइड में ये वाइल्ड मूव लेता है, तो कॉल साइड में वैसे तो आपको कभी कॉल साइड में प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि होता क्या है कि पुट साइड के प्रीमियम हमेशा ज़्यादा हाई होते हैं, उसके आईवी हमेशा हाई होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जितने भी पी साइड के होंगे इनकी ये आईवी देखना आप, ये देखिए आप 16,000 की स्ट्राइक का आईवी देखिए, और ये 15,900 का आईवी देखिए, ये देखिए 15,900 की स्ट्राइक जो है, इनके आईवी हमेशा हाई मिलेंगे आपको बजाय के कॉल ऑप्शन के। तो जब भी मार्केट कॉल साइड में जाएगा, ऊपर बढ़ने लगेगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा पुट साइड से, जितना कॉल साइड आपको नुकसान नहीं देगी एक लिमिट तक। इसीलिए कॉल साइड में एडजस्टमेंट करना बहुत आसान होता है। कॉल साइड में जैसे ही आपको 1% के समथिंग लॉस दिखाने लग जाए, तो पहले तो आपको क्या करना है, आपने जो स्ट्राइक सेल की हुई थी उसको कट करना है। जैसे हमने 17,100 सेल कर रखा है, तो उसको कट करेंगे और हम अब 200 पॉइंट आगे का बेचेंगे, 17,300 या 400 की स्ट्राइक को बेचेंगे। और उसी के साथ में जब मार्केट और कैरी फॉरवर्ड मूवमेंट करने लग जाए, तो तब आपको हेज भी आगे आगे बढ़ा देना है। उस वक्त क्या कर सकते हो आप कि एक्स्ट्रा पुट सेल करके वहां से एक्स्ट्रा प्रीमियम ले सकते हैं हम। जैसे अगर मार्केट 17,000 की समथिंग आ जाता है, 16,800 पर हमको लॉस होगा, है ना, तो उस लेवल पर आ जाता है मार्केट, तो आपको क्या करना है, ये जो पुट है उसको आप आगे ला सकते हो। सेलिंग जो है हमने पुट कर सेल कर रखा है 16,000 का, तो 20 का 17 रुपीज प्रीमियम है, तो इसका प्रीमियम डाउन होकर के तब बचेगा 4.5 रुपीज के समथिंग। तो आप इसको बुक करके तब आप 16,100 की स्ट्राइक को सेल कर सकते हो। लेकिन हमेशा पुट साइड को ऊपर लाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर उल्टा आया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। तो जब आपको कंफर्मेशन हो जाए, बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ मार्केट अब यहाँ से आगे डायरेक्ट आगे मूव ही करेगा, तभी आपको पुट साइड आगे आगे बढ़ानी है। और ये दोनों काम कभी एक साथ नहीं करने हैं कि आपने कॉल साइड भी शिफ्ट कर ली और पुट साइड भी शिफ्ट कर ली, दोनों एक साथ कर दिए। कोई एक मूव करना है, लेना है आपको, क्योंकि आप जब कॉल बढ़ा दिए, आपने जब ये जो कॉल सेलिंग है आपने जब इसको आगे बढ़ा दिया, तो आप ऑलरेडी सेफ हो गए 200-300 पॉइंट के लिए। फिर आप इस फुट को आगे आगे बढ़ा करके अपने लिए परेशानी बढ़ा रहे हो, क्योंकि अगर अब मार्केट यहाँ से रिटर्न ले लेता है बाई चांस, तो और आपने ये आगे बढ़ा दिया, तब ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। आपने 16,100 की स्ट्राइक सेल कर दी, तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। तो ये कभी नहीं करना है। जब एक बार हम बढ़ा दें अपनी स्ट्राइक जो सेल की थी उनको आगे बढ़ा दें, और उसके बाद भी मार्केट अगर मूवमेंट करता रहे उसी डायरेक्शन में, तब जाकर के आपको ये जो पुट है इसको सेल करना है। और ये अपना प्रीमियम जो 17 रुपी है, उसको इतनी आसानी से अचीव नहीं कर पाएगा दोबारा, और रिवर्स होता भी है तो उस प्रीमियम को रिसीव करना आसान नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि इसका थीटा डीके ऑलरेडी हो रहा होगा काफी तेजी से। ये जो ओटीएम स्ट्राइक्स होती हैं उनका थीटा डीके बहुत तेजी से होता है। आपको ध्यान क्या रखना है हेज को बनाते वक्त, कि आपकी पोजिशनल जो है वो डेल्टा न्यूट्रल होनी चाहिए। मतलब ये जो डेल्टा आप देख रहे हो, पोजिशनल डेल्टा आप देख रहे हो, इसकी वैल्यू 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 7-8 भी चलेगा कभी कभार, लेकिन ये डेल्टा जो है ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए 4 to 5 की रेंज में हो तो बेस्ट है। वेगा 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 कैसे ले सकते हैं हम, वेगा हमको बेनिफिट देगा अगर हम कैलेंडर कैलेंडर हेज लगाते। अगर आप इसको वेडनेसडे पे बनाते
तो हम कैलेंडर हेजिंग ले सकते थे, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया उसमें कैलेंडर हेजिंग ली थी हमने। और जो स्ट्राइक्स थे वो अच्छे सेलेक्ट हुए थे, वहां पर हमारे पास वेगा जो था 300 पॉइंट्स का था। तो उस केस में अगर मार्केट विक्स बढ़ता है तो वो हमको नुकसान नहीं देता, वो हमको बेनिफिट करता। जो वेगा है वो हमको वॉलेटिलिटी से बचाता है, और जो थीटा है वो ओवरनाइट डिके के लिए होता है। तो आप इस तरह से ये हेज बना सकते हो, और इसमें आपको 1% के समथिंग गेन इजीली हो जाएगा। अगर ये इस रेंज के अंदर अगर दो दिन भी अगर ये इस रेंज में रह जाता है तो आपको 1% के समथिंग गेन दे देगा, और बहुत सेफ है। अगर आप थोड़े बहुत भी एडजस्टमेंट जानते हो तो आप इजीली 1% के समथिंग गेन बना सकते हो अपने कैपिटल डिप्लॉय पे। सो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,66,000 दिखा रहा है। सो आपको ये समझ करके चलना है कि आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा 2 लाख के समथिंग। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट और कैपिटल में डिफरेंस होता है। और जो आपके पास कैपिटल है कभी भी उसका 100% किसी भी एक हेज में नहीं लगाना है आपको। आपको 70% के समथिंग ही अपना कैपिटल डिप्लॉय करना है, 30% को आपको हमेशा आइडल रखना है इन केस आपको अगर एडजस्टमेंट करने पड़े। क्योंकि जैसे मार्केट ये 17,100 का कॉल ऑप्शन है, अब ये 15 रुपये पे है, और ये अगर मार्केट 300-400 पॉइंट की मूव ले लेता है इसी डायरेक्शन में, तो इस ये जो 1500 वाला जो 15 रुपीज का जो कॉल ऑप्शन है इसके प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो तभी आपको लॉस दे रहा होगा जो आपने सेल किया है, तब आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा सेलिंग कर सकते हो। जो आपके पास आपने एक्स्ट्रा कैपिटल जो आइडल रखा हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हो, फिर ऊपर से जैसे ये रिटर्न होने लग जाए किसी एक स्ट्राइक से, आपको देखिए क्या रिटर्न होने लग गया, तब जा करके आप क्या करो, दूसरी स्ट्राइक क्या कर दो, आप वहां से सेल कर दो। और एक्स्ट्रा सेलिंग कर सकते हो, जिससे इसकी पोजीशन एवरेज होकर के 15 से बढ़ जाएगा और आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेंगे। सेलिंग कब करना है और एडजस्टमेंट कब करना है, इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, लेकिन मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा जो आपको हमेशा बेनिफिट देगी। आपको क्या यूज करना है, ये मैं वहाँ हटा देता हूँ एक बार, और ये बी वेब भी हटा देता हूँ। इंडिकेटर्स में जाना है, सुपर ट्रेंड लेना है, और टाइम फ्रेम रखना है आपको 15 मिनट। अगर 15 मिनट का आपको जैसे, मैं इसको एक बार आर्ली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, ये ड्रॉ हो रखे हैं हमारे। अब जैसे ये 16,450 है, ये लेवल ब्रीच हो गया और 15 मिनट का क्लोज आ जाए इसके नीचे और सुपर ट्रेंड भी उसके ऊपर हो, उस केस में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और उससे पहले आपको कभी नहीं करना है। सेलिंग में एडजस्टमेंट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि आपका रेस्पॉन्स जो है स्लो होना चाहिए। आप हर एक 5 मिनट के स्पाइक के ऊपर आपको एडजस्टमेंट करने के लिए वो नहीं होना है। आप एडजस्टमेंट करो, स्लो करो, बहुत स्लोली करो, कंफर्मेशन का वेट करो, फॉलोअप का वेट करो, तब जा करके आपको एडजस्टमेंट करना है, उससे पहले कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। आप देख सकते हो 3 दिन से मार्केट इसी रेंज में है। तो अब ये अगर 2 दिन भी आपके इसी रेंज में रह जाता है तो आपको तो प्रॉफिट हो जाना है 1% का। और अगर आप इसको पूरे वीक होल्ड करते हो तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इसको 4 दिन होल्ड करते हैं तो ये हमको 15 मिनट के समथिंग गेन देगा, और 3 डेज के अंदर अंदर हमको ये 1,800 रुपये का गेन देगा। ये जो एरिया है, ये जहां पर आपको प्रॉफिट दिखा रहा है 7,300, ये इसको बोलते हैं नेकलाइन एक्सपायरी। अगर यहाँ पर मार्केट आकर के एक्सपायर हो जाता है तब आपको इतना बड़ा प्रॉफिट होगा इसी सेलिंग में, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। आपको ऐसे मतलब 6 महीने में 2 या 3 मौके ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको नेकलाइन एक्सपायरी मिलेगी। ये बहुत रेयर होता है, तो आप इसको कंसिडर मत कीजिएगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इतना होगा। ये जो दिखा रहा है ये बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा क्या करना है, ये जो नेक्स्ट इन 2-3 डेज है इसको आगे बढ़ा करके देखना है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पर सेंटर में। तो आप देख सकते हो आपको 1% के समथिंग गेन मिल रहा है, और काफ़ी सेफ है। इससे ज़्यादा सेफ्टी आपको, अगर आप इसी को वेडनेसडे को बनाते हो तो ये आपको और ज़्यादा बढ़िया सेफ्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि तब यहाँ पर हमारे जो सेलर होते हैं ना, उनका फाइट करने का जो हथियार होते हैं वो होता है प्रीमियम। अभी इसका प्रीमियम पहले से 10-10 रुपीज़ डाउन है, तो हम डेफिसिट में तो पहले से ही चल रहे हैं 10-10 रुपये के भी। अगर आप इसको वेडनेसडे बनाते तो आपको 10-10 रुपये प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलता है इस जगह से, तो आपको मार्केट से फाइट करने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन होनी चाहिए।
प्रीमियम ज़्यादा ईट करने के लिए होना चाहिए, तभी जा करके आप मार्केट से फाइट ले सकते हो अगर आप सेलर हो तो, पोजिशनल सेलर हो तो आप इस तरह की पोजिशनल हेज बना करके 1% के समथिंग गेन कर सकते हो। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सुपर ट्रेंड 15 मिनट पे ब्रेक हो जाए। आप ये देख रहे हो, ये लाइन अगर 15 मिनट की ब्रीच हो गई नीचे और 15 मिनट का एक क्लोज आ जाए नीचे, तब जा करके आपको श्योर होना है कि हाँ अब मार्केट जो है नीचे वाइड मूव ले सकता है। तब जाके हमें एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट में भी करना क्या है, आपको सिर्फ जाना है और ये एक स्ट्राइक जो है यहाँ से हम इसको हटा देंगे। बस ये एक सेल हटाते ही हमारे पुट साइड हो गई सेफ। मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ, ये हो गया। इसी तरह से कॉल साइड में आपको कब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आपने देखा ये हमें सेफ्टी कहाँ तक दिखा रहा था, ये दिखा रहा था हमें सेफ्टी 16,800 की एंड 66। यहाँ तक तो हमें कुछ करना ही नहीं है एडजस्टमेंट, क्योंकि तब ये जो इतना लॉस दिखा रहा होगा तब पुट साइड कवर कर रहा होगा। ये जो कोई एक साइड है ना 1% लॉस दिखानी चाहिए, तो कॉल साइड का पूरा कॉम्बो या फिर पुट साइड का कॉम्बो, मार्जिन रिक्वायरमेंट के 1% के समथिंग अगर लॉस दिखने लग जाए तो ही आपको एडजस्टमेंट करना है, उससे पहले एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो आपने जैसे ये देखा कि मार्केट यहाँ से रिटर्न हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जब इसको ब्रीच कर दे और 15 मिनट का एक क्लोज आ जाए अच्छा, और उसके ऊपर फॉलो अप आपको आता दिखे, तब जाकर को आपको क्या करना है कि जो आपने कॉल राइटिंग की है उसको शिफ्ट करना है, और जो आपने 17,100 स्ट्राइक राइट कर रखी है, आप उसको जितना निफ्टी मूव किया है उतने ही पॉइंट्स मूव कर दीजिए ऊपर सेल करने के लिए। तो 200 पॉइंट जो निफ्टी है वो मूव किया है, तो आप भी अपनी सेलिंग को 17,100 से उठा करके 17,300 कर देंगे, और हेजेस को भी आप जब कैरी फॉरवर्ड आपको दिखे मूवमेंट आता हुआ तो आप शिफ्ट कर सकते हो अपनी हेजिंग को भी। ओवरऑल करना क्या होता है हमको कि ये पोजिशनल हमको डेल्टा न्यूट्रल बनानी होती है, हमको पोजिशनल डेल्टा न्यूट्रल रहना होता है। आप यहाँ पर ग्रीक्स में आकर के देख सकते हो कि आपकी पोजिशनल डेल्टा किस तरह से पोजिशन आप इसको डेल्टा न्यूट्रल बना सकते हो। आप इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल है। और लोग इसी तरह की हैजिंग और सिंपल ये हैजेस को बताने के बहुत बड़े बड़े प्रीमियम चार्ज करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग 50 to 60,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं इस तरह की सिंपल स्ट्रेटेजीज के लिए, और नया रिटेलर बेचारा जो है उनकी बातों में आ भी जाता है। तो और ये जो वो जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि 0.8% या 1% के गेन के समथिंग गेन बता रहा है, क्या आता है तुझे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मंथ का 4% गेन कर रहे हो ना, 4 to 5% की समथिंग गेन कर रहे हो अपने कैपिटल डिप्लॉयमेंट के ऊपर, तो आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है। आपका अगर आप इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 80% के समथिंग आता है 5% पे। तो आप मतलब हर साल में लगभग लगभग अपना कैपिटल डबल कर लोगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है अगर आप अपना कैपिटल डबल कर लेते हो। तो आप यूज़ कीजिएगा इसको, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, सेफ स्ट्रेटेजी के पीछे भागिए। और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरे बताने से नहीं होगा। आप मैं बता भी दूंगा तो आप इस तरह से नहीं कर पाओगे। आप इसको ऑप्स्ट्रा में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसको सेव स्ट्रेटेजी कर सकते हो, ये आपको स्ट्रेटेजी सेव करने देगा, और आप इसको पोर्टफोलियो में डाल दीजिएगा। ये सेव हो गई। अब आप यहाँ से पोर्टफोलियो में जा करके अपनी स्ट्रेटेजी चेक कर सकते हो, और चेक कर सकते हो कि हमें वहाँ पर क्या प्रॉफिट होता है क्या नहीं होता अगर आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है तो। वैसे मैं कहता हूँ कि वर्चुअल ट्रेडिंग का कोई बेनिफिट होता नहीं, ये वेस्ट होता है, टाइम ऑफ वेस्ट है आपका। साइकोलॉजी जो है बहुत काम रहती है जब आप वर्चुअली कर रहे होते हो ट्रेड, तो वर्चुअली करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इसको अपने एक एक लॉट से करें, दो दो लॉट से कीजिए, और कोई ज़्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ज़्यादा लॉट एक साथ डिप्लॉय मत कीजिएगा जब तक आप प्रैक्टिस ना कर लें इसकी। थीटा डीके बहुत हाई मिल रहा है आपको, 17,000 वो 1740, बहुत हाई थीटा डीके होता है ये। आपको बहुत तेजी से प्रॉफिट मिलेगा, आपको सिर्फ 2 दिन होल्ड करना है इस रेंज के अंदर, 2 दिन निफ्टी इस रेंज में रह गया तो आपको गेन मिलेगा ये। तो यूज़ कीजिएगा ऐसी स्ट्रेटेजीज को। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो हमें। हमारे मैं जैसे ऐसे है जिस भी कभी कभार अपने चैनल पर देता रहता हूँ, और ट्विटर पे हम ट्रेड रिगार्ड मेरे ट्रेड्स भी शेयर करता रहता हूँ। तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, डिवाइन ट्रेड्स के नाम से आपको ट्विटर हैंडल मिल जाएगा हमारा।
डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आपकी कोई क्वेरी हो एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, आपको कुछ और जानना हो तो आप मुझे टैग कर सकते हो, और कुछ अगर आपको जानना हो तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसके बाद उसको डिस्कस करने की। और अगर इस वीडियो में आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो उस चीज़ के ऊपर बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।